हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। 4.4 तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो 4.45 में क्या दिया गया है? आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसीडरेशंस। इसका मतलब क्या है? हमें जो है वो जो हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम जो है बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल तरीके से भी जो है रिप्रेजेंट करना आर्टिस्टिक और एस्थेटिक कंसिडरेशन होता है। इन एडिशन टू द स्टेप डिस्क्राइब इन प्रीवियस सेक्शन, मतलब पहले जो हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। देयर आर आल्सो सम अदर मोर आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट्स वन कैन कंसिडर। मतलब हम जो है जो भी डाटा है उसको हम बहुत ही सुंदर तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं when preparing visual presentation of data to make them more interesting and effective। जब भी हम विजुअल प्रेजेंटेशन बनाते हैं डाटा की तो हम उसे क्या करते हैं? मोर इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। फर्स्ट व्हेन मेकिंग, उसको बनाने के लिए मतलब इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, फर्स्ट व्हेन मेकिंग विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सच एज ए, हम जो है विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा लेते हैं सच एज ए, जैसे पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ। पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ हमने बनाया था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक इट टू फिट इन द इंटेंडेड स्पेस, दिस कैन बी कंट्रोल। हमें जो है जब भी हम बार ग्राफ बनाते हैं तो हम जो है इक्वल स्पेस लेते हैं। दिस कैन बी कंट्रोल बाय चूजिंग द स्केल अप्रोप्रिएटली एज वी हैव बी सीन अर्लियर। हम जो है कैसे बनाते थे? देखो बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ हम कैसे बनाते थे, उसके लिए हम एक स्केल चूज़ करते थे ना, अप्रोप्रिएट स्केल चूज़ करते थे। It is also desirable to make the data presentation visually appealing and easy to understand। अब क्या होता है, उससे क्या हो जाता है, हम जो है जो भी हम डाटा जो है पिक्टोग्राफ या बार ग्राफ पर दिखाते हैं तो उससे जो हम आसानी से समझ पाते हैं, सो दैट द इंटेंडेड ऑडियंस एप्रिसिएट्स द इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड, ताकि जो है ऑडियंस उसे आसानी से समझ सके, ठीक है, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, ताकि उनको अच्छे से समझ सके। इसीलिए हम डाटा जो है बार ग्राफ वगैरह पिक्टोग्राफ या उन्हें ब्यूटीफुल तरीके से जो है शो करते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। हियर इज़ ए टेबल नेमिंग द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन ईच कॉन्टिनेंट अलॉन्ग विद द हाइट ऑफ ईच माउंटेन इन मीटर्स। अब आपको जो है नीचे टेबल दी गई है जिसमें आपको क्या दिए गए हैं, ये कॉन्टिनेंट्स दिए गए हैं, उनके क्या दिए गए, उनमें टॉलेस्ट माउंटेन कौन कौन सी है वो दिए गए हैं और उनकी हाइट दी गई है, ठीक है। जैसे एवरेस्ट है एशिया का सबसे ऊंचा जो है माउंटेन है, उसकी जो हाइट कितनी है, 8848 है। ऐसे ही साउथ अमेरिका का दिया है एकोनकागुआ जो 6962 मीटर है जिसकी हाइट। फिर नॉर्थ अमेरिका दिया है जिसे बोलते हैं डेनाली जो है 6100। तो इसी तरीके से सारे कॉन्टिनेंट्स के जो है यहाँ पर हमें जो है ये क्या दिए गए हैं, माउंटेन दिए गए हैं और जिनकी हाइट दी गई है नीचे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। हाउ मच टॉलर इज माउंट एवरेस्ट देन माउंट कॉस्क्यूस्को से जो है माउंट एवरेस्ट जो है कितना टॉलर है। तो माउंट एवरेस्ट की आप देख रहे हैं हाइट कितनी है, 8848 मीटर है, 8848 है। और कॉस्क्यूस्को की जो है हाइट कितनी है, वो इतनी है। तो हम देखते हैं वो कितना टॉलर है इससे, ठीक है। तो कितना टॉलर है, हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 8848 में से हम जो है 2228 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देन 0 2 6 एंड देन 6, तो 6620 जो है वो इससे क्या है, टॉलर है। माउंट डेनाली एंड माउंट किलिमंजारो वेरी डिफरेंट इन हाइट। क्या माउंट डेनाली और माउंट किलिमंजारो जो है डिफरेंट है हाइट में? तो माउंट डेनाली जो हमारा कहाँ है, ये है हमारा, और माउंट हमारा जो है किलिमंजारो क्या है, उनकी डिफरेंट हाइट है ना। दिस इज़ नॉट सो ईजी टू क्विकली डिसर्न फ्रॉम ए लार्ज टेबल ऑफ नंबर्स। हम जो है इससे जो है इस तरीके से पता लगाना ना हमारे लिए बहुत ईजी नहीं है, ठीक है। एज वी हैव सीन अर्लियर वी कैन कन्वर्ट द टेबल ऑफ नंबर इनटू ए बार ग्राफ। इसीलिए हम जो है उसको ईजी बनाने के लिए हम जो है बार ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं इन नंबर्स को, ठीक है। एज शोन ऑन द राइट हेयर ईच वैल्यू इज़ ड्रॉन एज ए हॉरिजेंटल बॉक्स। अब जो है पीछे जो है आपको डायग्राम बनाकर दिखाया गया है जिसको जो हॉरिजेंटल बॉक्स में जो है हमें प्रिपेयर किया गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। देयर आर लॉन्गर और शॉर्टर डिपेंडिंग ऑन द नंबर दे रिप्रेजेंट, और लॉन्गर और शॉर्टर में जो है उसे रिप्रेजेंट किया गया है। दिस मेक्स इट ईजियर टू कंपेयर द हाइट्स। इससे क्या कर सकते, इससे क्या होता है कि हम हाइट को जब कंपेयर करते हैं, हाइट को कंपेयर करना जो है आसान हो जाता है, ठीक है, डायग्राम बनाने से। जो बार ग्राफ बनाने से ना
उसको जो है हाइट्स को कंपेयर करना जो है ईजी हो जाता है। अब देखिए ये जो ग्राफ बना है ना, ये हॉरिजेंटली बना है ना, देखिए इस तरीके से बना है, हॉरिजेंटली बना है। अब इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि सबसे ऊंची जो है डॉलर कौन सी है, एवरेस्ट है ना। बार ग्राफ से हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना और इस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर देना जो है ईजी हो जाता है। However, since the boxes represent heights, it is better and more visually appealing to rotate the pictures। अब क्या है, ये बॉक्स जो है रिप्रेजेंट दिया गया इस तरीके से, हाइट में जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया। इट इज़ बेटर एंड मोर विजुअली अपीलिंग टू रोटेट द, अगर हम इस पिक्चर को जो है रोटेट कर दें, अब देखिए इस तरीके से हमने इसको रोटेट कर दिया, तो इस तरीके से इसको बताना जो है, सो दैट बॉक्सेस ग्राफ अपवर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड लाइक माउंटेन्स। अब ग्राउंड से हमने इसको अपवर्ड बनाया है, तो इस तरीके से हमें जो है वर्टिकली हमने इसको वर्टिकली बनाया है। ये हॉरिजेंटली ऊपर जो है हॉरिजेंटली बनाता है ना, अब हमने जो इसको वर्टिकली बना दिया, रोटेट कर दिया, तो इस तरीके से शो करना जो है अच्छा रहता है। हम बता सकते हैं, क्योंकि माउंटेन्स क्या होती है, अब देखिए ये ऊंची होती हैं, मतलब ऐसे वर्टिकल साइज में बनी होती है ना माउंटेन, ऐसे थोड़ी ना बनी होती है माउंटेन्स। माउंटेन्स तो ऐसे बनी होती है, तो माउंटेन्स को हमें जो है वर्टिकली शो करना चाहिए, ठीक है, जिनकी हाइट हमें बतानी है। अगर हाइट है तो हम उसे वर्टिकली शो करेंगे। अब जैसे रिवर्स वगैरह, तो रिवर्स जो है फ्लैट होती है ना, वो क्या होती हैं, हॉरिजेंटली जो है फ्लो करती हैं, तो उनको हम हॉरिजेंटली शो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और माउंटेन्स की क्या होती है, हाइट होती है, तो हमें उन्हें वर्टिकली शो करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, सो दैट द बॉक्सी ग्रुप्स अपवर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड लाइक माउंटेन्स। ए बार ग्राफ विद वर्टिकल बार्स इज ऑल्सो कॉल्ड ए कॉलम ग्राफ। और जो वर्टिकल में बना होता है ना बार ग्राफ, उसको हम कॉलम ग्राफ भी कहते हैं। जैसे ये वर्टिकल में बना हुआ है ना, ये वर्टिकल में बना हुआ है, तो इसे हम जो है कॉलम ग्राफ भी कहते हैं। कॉलम आर द पिलर्स यू फाइंड इन द बिल्डिंग दैट होल्ड अप द रूफ। हमें जो है कॉलम क्या बताते हैं कि रूफ पे क्या कर रखा है, एक बिल्डिंग की तरह जो है वो होल्ड है, ठीक है। बिलो इज़ ए कॉलम ग्राफ फॉर आवर टेबल ऑफ टॉलेस्ट माउंटेन। नीचे जो है ये कॉलम ग्राफ बनाया हुआ है और टॉलेस्ट माउंटेन्स नीचे बताए गए हैं। फ्रॉम दिस कॉलम ग्राफ इट बिकम्स ईजियर टू कंपेयर विजुलाइज एंड हाइट ऑफ द माउंटेन। इससे हम क्या बता सकते हैं, माउंटेन्स की हाइट जो है आसानी से बता सकते हैं किसकी कितनी है, ठीक है। In general, it is more initiative, suggestive, and visually appealing to represent height that are measured apart from the ground using bar graph that have vertical bars or columns। जब हम वर्टिकल बार्स और कॉलम्स को यूज़ करते हैं, तो डाटा को जो है रिप्रेजेंट करना जो है इनिशिएटिव और सजेटिव और विजुअलाइजिंग अपीलिंग हो जाता है, ठीक है। जब अपवर्ड बनाते हैं, वर्टिकल बार्स में बनाते हैं हम किसी भी डाटा को जो हम शो करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा इफेक्टिव दिखता है, सजेस्टिव दिखता है, ठीक है। सिमिलरली लेंथ हैज़ ऑल पैरेलल टू द ग्राउंड। हमारी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है ना ग्राउंड के। जब हम ऐसे बनाते हैं तो ऊपर से तो इक्वल होती है, नीचे से भी इक्वल होती है ना। डिस्टेंसेज बिटवीन लोकेशन ऑन अर्थ आर यूजुअली बेस्ट रिप्रेजेंटिंग यूजिंग बार ग्राफ विद हॉरिजॉन्टली आर्स। हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम हॉरिजेंटली हमें कुछ बार ग्राफ हम जो है हॉरिजेंटली रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और कुछ को हम जो क्या करते हैं वर्टिकली जो हाइट वाले होते हैं उनको हम वर्टिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो रिवर्स वगैरह होती है उन्हें हम हॉरिजेंटली जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं फिगर इट आउट के, जिन्हें कर लेते हैं। इफ़ यू वांटेड टू विजुअली रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ हाइट्स ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन इन ईच क्लास इन योर स्कूल। ये कह रहा है कि अगर आप जो है एक टॉलेस्ट पर्सन की हाइट को दिखाना चाहते हैं किसी स्कूल की, वुड यू यूज़ ए ग्राफ विद वर्टिकल बार्स और हॉरिजेंटल बार। तो इसके लिए आप जो है हाइट इसकी दिखाने के लिए आप हॉरिजेंटल बार का यूज़ करेंगे या वर्टिकल बार्स का यूज़ करेंगे, और क्यों करेंगे। अब हम तो वर्टिकली करेंगे ना, हाइट को दिखाने के लिए हम जो है हमेशा वर्टिकल बार का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे कि रिप्रेजेंटिंग द टॉलेस्ट पर्सन इन ईच क्लास। पहले तो हम वर्टिकल बार का यूज़ करेंगे, यहाँ पर वुड बी द बेस्ट चॉइस हेयर। रीज़न क्या है, दिस इज़ बिकॉज हाइट आर जनरली ईजियर टू अंडरस्टैंड इन ए वर्टिकल फॉर्मेट। वर्टिकल फॉर्मेट में जो है हाइट को समझना जो है आसान होता है। एंड वी टेंड टू एसोशिएट हाइट विद वर्टिकल मेजरमेंट। और जो है हम इसको जो है वर्टिकल मेजरमेंट में जो है हम एसोशिएट कर सकते हैं।
सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ यू वर मेकिंग ए टेबल ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, अब हम क्या बनाना चाहते हैं, रिवर्स की जो है टेबल बनाना चाहते हैं ऑन ईच कॉन्टिनेंट, हर कॉन्टिनेंट की, ठीक है। देयर लेंथ्स वुड यू प्रेफर टू यूज़ ए बार ग्राफ और वर्टिकल बार और विद हॉरिजेंटल बार। अब आप इसके लिए कौन सा ग्राफ यूज़ करेंगे, वर्टिकल बार यूज़ करेंगे या हॉरिजेंटल बार यूज़ करेंगे बार ग्राफ बनाने के लिए इसका, ठीक है। तो हॉरिजेंटली यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम नदियों को इस तरीके से शो करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो then make the corresponding, why try finding out of information and then make the corresponding table and bar graph which continents have the longest river। अब आपको जो है कुछ कॉन्टिनेंट्स की रिवर्स को जो है उनकी जो लेंथ है ना, उसको आपको जो है कलेक्ट करके जो है आपको बनाकर दिखाना है और ये बताना है किस कॉन्टिनेंट की रिवर जो है सबसे लॉन्गेस्ट है। ये आप खुद करेंगे, ठीक है। फाइंड आउट करेंगे कॉन्टिनेंट्स की रिवर्स को और फिर उसके लिए ग्राफ बनाएंगे, फिर बताएंगे कौन सी रिवर जो है लॉन्गेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आप हॉरिजेंटली इसको शो करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे रिप्रेजेंटिंग द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन ईच कॉन्टिनेंट हॉरिजेंटल बार। हम इसके लिए कौन सा बार यूज़ करेंगे, हॉरिजेंटल बार यूज़ करेंगे। वुड बी मोर सूटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन ईच कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये ज़्यादा सूटेबल होगा हॉरिजेंटली बार। रीज़न क्या है, दिस इज़ बिकॉज लॉन्ग नेम्स एंड नंबर लाइक रिवर नेम्स एंड लेंथ्स आर ईजियर टू कंपेयर व्हेन ड्रॉन हॉरिजेंटली, ठीक है। इनको कंपेयर करना जो है आसान होता है हॉरिजेंटली। अब देखिए इन्फोग्राफिक क्या होता है, व्हेन डाटा विजुअलाइजेशन सच एज बार ग्राफ आर फर्दर ब्यूटिफाइड। अगर हम किसी बार ग्राफ को जो है ब्यूटीफुल तरीके से जो है रिप्रेजेंट करते हैं विद मोर एक्सटेंसिव आर्टिस्टिक एंड विजुअल इमेजरी, दे आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स एंड इन्फोग्राफिक्स। तो हम उसे ही क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन ग्राफिक कहते हैं या इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। द एम ऑफ इन्फोग्राफिक इज मेक यूज टू अटेंशन अट्रैक्टिव एंड एंगेजिंग विजुअल टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन इवन मोर क्लियरली एंड क्विकली इन ए विजुअली प्लीजिंग वे। अब जो है हम इन्फोग्राफ का क्यों यूज़ कर दें, ताकि जो है लोग उसे देखकर जो है अट्रैक्ट हों, मतलब उसको अट्रैक्टिव भी लगे, देखने में बहुत अच्छा लगे लोगों को, ठीक है। तो इन्फोग्राम उसे बोलते हैं। ग्राफ को जो है बहुत ही सुंदर तरीके से बनाना क्या है, इन्फोग्राफिक्स है। इसमें हम कलर वगैरह का भी यूज़ करते हैं। एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ इन्फोग्राफिक्स कैन बी यूज टू कम्युनिकेट डाटा इवन मोर सजेस्टिवली, लेट अस गो बैक टू द टेबल above listing the tallest mountain each continent। अब हम क्या जाएंगे, वापस जाएंगे उसी टेबल पर जो टॉलेस्ट माउंटेन और ईच कॉन्टिनेंट्स की हमने बनाई थी। वी ड्रू ए बार ग्राफ विद वर्टिकल बार्स कॉलम हमने बनाया था रादर देन हॉरिजेंटल बार। हमने बार ग्राफ कैसे बनाया था, वर्टिकल बार बनाया था, है ना, इसके लिए हॉरिजेंटल बार बनाने की अपेक्षा। टू बी मोर इंडिकेटिव ऑफ माउंटेन्स, क्योंकि इससे क्या लग रहे थे, माउंटेन्स क्या लगते हैं, इंडिकेटिव लग रहे थे। बट इंस्टेंट ऑफ रेक्टेंगल्स, अब जो है हम रेक्टेंगल्स का यूज़ ना करके, ये रेक्टेंगल्स यूज़ करते हैं ना, इस तरीके से बनाते हैं, रेक्टेंगल्स का यूज़ ना करके वी कुड इंस्टेंट यूज़ ट्राइंगल्स। हम किसका यूज़ करेंगे, ट्राइंगल्स का यूज़ करेंगे माउंटेन्स के लिए। विच लुक एट ए बिट मोर लाइक माउंटेन्स, इससे क्या लगेगी, वो बहुत ही सुंदर लगेगी देखने में। एंड वी कैन ऐड ए स्प्लैश ऑफ कलर एज वेल, और हम इसमें कलर भी यूज़ कर सकते हैं। हियर इज़ द रिजल्ट, जैसा कि आपके लिए बनाया गया है। अभी दिखाते हैं कैसे बना हुआ है। तो देखिए अब की बार माउंट एवरेस्ट को जो है हमने ऐसे ट्राइंगल में जो है ट्राइंगल में इसको बनाया है, तो इस तरह से, और इसमें हम अलग अलग कलर भी कर सकते हैं, तो इस तरह से देखने में जो है सुंदर भी लग रहा है ये, ठीक है, ग्राफ। इसे ही हम इन्फोग्राफिक कहते हैं। While this infography might look more appealing and suggestive at first glance, पहले वाले की अपेक्षा जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखने में। It does have some issues, but इसमें भी कुछ issues हैं। The goal of our bar graphs earlier was to represent the heights of various mountains, जो height है various mountains की, using bar of the appropriate height but the same width। लेकिन क्या देखिए, height तो हमने यूज़ कर लिया, ऐसे पिक सी यूज़ कर ली, लेकिन क्या इनकी विड्थ सेम है, नहीं। देखिए सबकी विड्थ जो है अलग अलग आ रही है, उनके पीक के अकॉर्डिंग इनकी जो है विड्थ आ रही है। द पर्पज़ ऑफ यूजिंग द सेम विड्थ वाज टू मेक इट क्लियर दैट वी आर ओनली कंपेयरिंग हाइट्स। इसमें जो है हम केवल क्या कर सकते हैं, हाइट्स को ही कंपेयर कर सकते हैं। हाउ एवर इन दिस इन्फोग्राफिक द टॉलर ट्राइंगल्स आर आल्सो वाइडर, जो आप देख रहे हैं ना टॉलर ट्राइंगल है वो क्या है, नीचे से वाइडर है ना। Are taller mountains always wider? The infographic is implying additional information that may be misleading and may or may not be correct। तो ये जो इन्फोग्राफिक की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसलीडिंग भी हो सकती है ना, ठीक है, और वो जो है हो सकता है कि गलत भी हो। Sometimes going for more appealing pictures can
आल्सो एक्सीडेंटली मिसलीड, हो सकता है कि वो जो है उसे मिसलीड कर जाए। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है इन्फोग्राफिक की वो हो सकता है कि मिसलीड भी कर जाए। Taking this idea further and to make the picture even more visually stimulating and suggestive, we can further change the shapes of the mountains to make them look even more like mountains and add other details while attempting to preserve the heights. For example, we can create imaginary mountain range दैट कंटेंट्स ऑल दीज माउंटेन्स। अब देखिए एक ही माउंटेन के अंदर जो है हमने सारे माउंटेन्स को जो है क्रिएट कर दिया। देखिए किस तरीके से, इस पिक्चर में देखिए। अब ये देखिए ये सारी माउंटेन्स की हमने पिक्चर बनाई, मतलब इस तरीके से हमने माउंटेन्स को बनाया कि जिसके अंदर जो है हमने सारी माउंटेन्स को क्या कर दिया, शो कर दिया। देखिए यहाँ पर इसको शो कर दिया, यहाँ पर एक ही माउंटेन के अंदर हमने सारी माउंटेन्स को शो कर दिया। तो इस तरीके से भी हम जो है इस ग्राफ को दिखा सकते हैं माउंटेन्स की। ठीक है, जो देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है, अट्रैक्टिव भी लग रही है। अब क्या कहा गया है इसके बारे में कि इज़ द इन्फोग्राफिक बिलो बेटर देन द कॉलम ग्राफ। कॉलम ग्राफ से जो है देखने में अच्छी लग रही है जो अभी मैंने दिखाई है आपको। क्या विद रेक्टेंगुलर कॉलम ऑफ इक्वल विड्थ द माउंटेन लुक मोर रियलिस्टिक बट इज़ द पिक्चर एक्यूरेट। माउंटेन जो है रियलिस्टिक तो लगेगी लेकिन पिक्चर क्या एक्यूरेट है। फॉर एग्जाम्पल एवरेस्ट अपीयर्स टू बी ट्वाइस एज टॉल एज एल्ब्रस। अब आप इसमें देखेंगे कि जो एवरेस्ट है ना, एवरेस्ट चोटी है, वो एल्ब्रस से क्या दिख रही है ना, एल्ब्रस से क्या दिख रही है, ट्वाइस दिख रही है ना, इससे क्या दिख रही है, ट्वाइस दिख रही है। देखने में तो ये ट्वाइस लग रही है इसकी, है ना। तो बट लेकिन क्या वो उसकी ट्वाइस है, तो इसको यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एल्ब्रस की हाइट है। ठीक है, एल्ब्रस की हमें हाइट दी थी जो कि कह रहे हैं दुगनी है, तो क्या ये इसको मल्टीप्लाई करके दुगना आ रहा है। 2 2 जा 4 हो गया, देन 4 2 जा 8, देन 6 2 जा 12, 1 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 11 ये आ रहा है। बट एक्चुअल में तो एवरेस्ट की हमारी जो है हाइट कितनी है, 8848। तो ये तो गलत दिखा रहा है ना। ऐसे पिक्चर्स में देख के तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी ट्वाइस है, बट हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये तो गलत आ रहा है। While preparing visually appealing presentation of data, we also need to be careful. हमें जो है बनाते टाइम जो है उसे केयरफुल होना ज़रूरी है। Then the picture we draw do not mislead us, ताकि पिक्चर जो है हमें मिसलीड ना कर पाए about the facts. In general, it is important to be careful when making or reading infographics. हमें जो है केयरफुल होना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट होना कि ये बात जो है इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो है केयरफुल होना पड़ेगा रीडिंग करते समय, इन्फोग्राफिक को और बनाते समय, सो दैट वी डू नॉट मिसलीड, ताकि हम जो है मिसलीड ना हो पाएँ अवर इंटेंडेड ऑडियंस, एंड सो दैट वी अवर सेल्फ आर नॉट मिसलीड, और हमें जो है मिसलीड ना बताया जाए। जब हम किसी को समझाएं तो हमें ये हम उसमें मिसलीड ना हो जाए, हमारी बात जो है गलत ना हो जाए, हमें इस तरीके से पिक्चर बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पर समरी दी गई है, तो समरी क्या है, फैक्ट्स, नंबर्स, मीजर्स, ऑब्जर्वेशन एंड अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स दैट कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट दोज थिंग्स इज कॉल्ड डाटा। डाटा किसे कब कहते हैं, जो नंबर्स को बताएं, मीजर्स को बताएं, ऑब्जर्वेशंस को बताएं, वो हमारा क्या है, कोई भी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको जब हम कलेक्ट करते हैं वो हमारा क्या होता है, डाटा होता है। डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज इन टैबुलर फॉर्म। अब डाटा को हम किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, टैबुलर फॉर्म में, यूजिंग टैली मार्क का यूज़ करके फॉर इजी एनालाइज और इंटरप्रिटेशन के लिए। फ्रीक्वेंसीज आर द काउंट्स ऑफ द अक्वेरेंसीज ऑफ वैल्यूज़, मेजर्स और ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, काउंटिंग होती है किसकी, वैल्यूज़ की, मेजर्स की और ऑब्जर्वेशंस की। देन पिक्टोग्राफ क्या है, पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर की फॉर्म में जिस चीज़ हम दिखाते हैं जिस ग्राफ को, वो पिक्टोग्राफ होता है ना। ईच पिक्चर रिप्रेजेंट ए फ्रीक्वेंसी विच कैन बी 1 और मोर देन 1, दिस इज कॉल्ड स्केल। हमें जो है कभी पिक्टोग्राफ बनाने के लिए स्केल चूज़ करना था, यानी कि 1 यूनिट को हम कितना मान रहे हैं, 5 डॉग्स मान रहे हैं या कुछ भी ऐसे करके हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे ना, तो हमें जो है एक स्केल भी चूज़ करना पड़ता है जो कि स्पेसिफाइड है होने चाहिए। ठीक है, बार ग्राफ है बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, द लेंथ और हाइट। बार ग्राफ्स में क्या होता है, बार्स की विड्थ होती है, लेंथ होती है, हाइट होती है। द इंडिकेट्स द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस, जो टोटल फ्रीक्वेंसी को बताता है। ठीक है, द स्केल दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट लेंथ हाइट टू फ्रीक्वेंसी अगेन मस्ट अगेन बी स्पेसिफाइड, और इसके लिए एक स्केल भी हमें चूज़ करना पड़ता है बार ग्राफ में भी। चूजिंग द अप्रोप्रिएट स्केल फॉर द पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ इंपॉर्टेंट टू एक्यूरेटली, जो भी हम स्केल चूज़ करेंगे वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए,
इफेक्टिवली होना चाहिए, कन्वे द डिज़ायर इन्फॉर्मेशन, डाटा को जो है क्या करे वो कन्वे करे, ठीक है। ऐसा स्केल चूज़ करना है हमें। एंड टू ऑल्सो मेक इट विजुअली अपीलिंग, और विजुअली अपीलिंग लगे वो। Other aspects of a graph also contribute of its effectiveness and visual appeal, such as how colors are used। हम इसमें जो है इफेक्टिव बनाने के लिए उसको क्या कर सकते हैं, कलर का भी यूज़ कर सकते हैं ग्राफ को बनाने के लिए। What accompanying pictures are drawn and whether the bars are horizontally or vertically। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें इसे हॉरिजॉन्टल बनाना है या पहले हमें क्या बनाना है, इसको वर्टिकल बनाना है। The aspects correspond to the artistic and एस्थेटिक साइड ऑफ डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। ये हमारा डाटा कैसा लगता है देखने में, कैसा बनना चाहिए, आर्टिस्टिक और एस्थेटिक भी बनना चाहिए, तो सुंदर लगना चाहिए देखने में हमारा जो ग्राफ है। हाउ एवर मेकिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टू फैंसी कैन ऑल्सो समटाइम्स भी मिसलीडिंग। कभी कभार जो हम ये डाटा बनाते हैं, जो हम जो है इफेक्टिव जो डाटा बनाते हैं हम, जो पीछे बताया गया था, वो कभी कभी क्या हो जाता है, मिसलीड भी कर जाता है। बाय रीडिंग पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ एक्यूरेटली वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड एंड मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द डाटा प्रेजेंटेड। जो भी हम पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ बनाते हैं उससे जो है हम एक्यूरेटली जो है एक तो बनता है, और हम जो इसे जल्दी से समझ पाते हैं कि इसमें जो है क्या डाटा प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है 4.5। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 चैप्टर करेंगे, 5 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।